बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। तो हम नोटपैड पे थे और नोटपैड को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड खोलने के तरीके कल मैं आपको नहीं बता पाया। यहाँ से नोटपैड जैसे लिखेंगे यहाँ सामने आपको शो हो जाएगा नोटपैड रखा हुआ। ओपन कर लिया। यहाँ पे दूसरी सूरत ये है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ आर प्रेस करें, आपके सामने रन प्रोग्राम खुल जाएगा। नज़र आ रहा है आपको रन प्रोग्राम। यहाँ पर आप लिखेंगे नोटपैड। ये बात याद रखिए, जिस तरह का नाम है इसी तरह आप स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके कर दें। आपके पास देखें दो नोटपैड के विंडो खुले हुए हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि नोटपैड खोलने के तरीके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अंडू कट और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें इनेबल नहीं है, तो इनेबल के लिए लाजमी कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम हेल्प से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, कुछ कॉपी कर लिया इसे, बस पेस्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास अंडू आ रहा है। अंडू कंट्रोल Z, मतलब जो काम किया है वो उसको उलट हो जाए, ख़त्म हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए था। दोबारा अंडू वापस आ जाएगा। देखिए नोटपैड में सिर्फ दो ही अंडू हो सकते हैं, यहाँ आएगा या वापस चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद कट कॉपी से पहले लाजमी है कि हम इसे सेलेक्ट करें, जैसे कि हम पहले भी कीबोर्ड और उसमें पढ़ चुके थे। अच्छा, सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, तो उन तरीक़ों को हम देख लेते हैं। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे आपको कुछ कीज़ नज़र आएंगी जो मैंने आपको कीबोर्ड के तारुफ में भी बताई थी कि जो एरो कीज़ के ऊपर होती हैं, एरो कीज़ के ऊपर हो तो नज़र आएंगे आपको होम एंड पेज अप, पेज डाउन। ये कीज़ किस काम आती हैं, तो आज हम इनको देख भी लेते हैं। अच्छा देखें, टाइपिंग करते हुए कर्सर बहुत अहम होता है। जहाँ भी कर्सर आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप लिखाई कर सकते हैं। अब देखिए मिसाल के ऊपर यहाँ पे कर्सर आ रहा है, मतलब है कि यहाँ पे हम लिखाई कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर आ रहा है तो यहाँ पर भी लिखाई का ऑप्शन है। तो जहाँ पर कर्सर होगा वहीं से लिखाई स्टार्ट होगी। अब देखिए कर्सर यहाँ पर मौजूद है, लिखाई यहाँ से स्टार्ट। कर्सर यहाँ पर ऊपर लाइन में, यहाँ से स्टार्ट। यहाँ बीच में होगा तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर है तो यहाँ पर स्टार्ट। तो यहाँ पे कर्सर बहुत अहम है। अब कर्सर की लोकेशन को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। आप अगर अपने कीबोर्ड से देखें, तलाश कर लें एंड की। एंड का मतलब होता है आखिर। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरा कर्सर लाइन के शुरू में है, तो मैंने जैसे एंड प्रेस किया तो ये देखें कर्सर बिल्कुल लाइन के आखिर में आ गया। वापस लाइन के शुरू में लाने के लिए होम दबाऊंगा तो ये होम बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और चीज़ भी है। अब ये पूरी लिखाई आपके पास नज़र आ रही है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल होम दबाऊंगा तो क्या होता है, देखिए कर्सर बिल्कुल लास्ट में है, आपको नज़र आ रहा होगा ये लास्ट में। अच्छा, कंट्रोल होम दबाया तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। वापस कंट्रोल एंड दबाया, ये रहा। इसमें इंटर दबाया हुआ तो आपको नज़र नहीं आएगा। वापस होम दबाएं, ये स्टार्ट में आ गया। अच्छा, कंट्रोल एंड, ये आखिर में आ गया। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह पेज अप और पेज डाउन का भी है, हमने इसे ज़्यादा ले लेते हैं। अब पेज अप दबाएं, ऊपर होता हुआ जाएगा एक एक पेज के हिसाब से, और ये पेज डाउन। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमने कट और कॉपी पढ़ना है। तो सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके। नंबर एक कि आपने यहाँ अपने माउस के क्लिक को ड्रैग करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएं जहाँ तक सेलेक्ट करना है। हो गया सेलेक्ट। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि आपने कर्सर यहाँ रखा और यहाँ से आपने कोई की फ़िलहाल नहीं दबाई, यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं और यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट हो गया। इसी तरह यहाँ से देखें, यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। अच्छा, आप शिफ्ट दबाते हुए शिफ्ट दबा के रखें और यहाँ पर माउस से क्लिक करें, सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा देखें कीबोर्ड से हम शिफ्ट दबाएंगे और एरो की मदद से सिंगल लेटर सेलेक्ट करते हुए जा सकते हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, 1 बाय 1 सिलेक्शन हो रहा है। इसी तरह अगर हम डाउन एरो साथ दबाएंगे तो
एक लाइन होते हुए जाएगी, इसी तरह ऊपर की जानिब भी। क्लियर है? तो ये सिलेक्शन के 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका क्या है कि आपने शिफ्ट दबाया, अब देखें की मेरी कर्सर मेरा कहाँ पे सेंटर में है, तो शिफ्ट दबा के एंड दबाया तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर आखिर तक सेलेक्ट हो गई। अच्छा, यहीं पे रहते हुए अगर होम दबाऊंगा तो कर्सर से शुरू लाइन तक सेलेक्ट हो जाएगा। नज़र आ रहा है आपको? अगर पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो पहले मैं एंड दबाऊंगा, फिर शिफ्ट होम दबाऊंगा तो क्या होगा कि पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह फिर शिफ्ट एंड दबाया तो पूरी लाइन। ठीक है, तो इससे मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे हम ऊपर जाने के लिए बिल्कुल स्टार्ट में जाने के लिए कंट्रोल होम दबाते हैं, कंट्रोल होम बिल्कुल स्टार्ट में आ गए, कंट्रोल एंड बिल्कुल लास्ट में आ गए। अच्छा, अब कंट्रोल होम कंट्रोल एंड इन दोनों के दबाते हुए अगर मैं साथ में शिफ्ट भी दबाता हूँ तो देखें क्या होता है, सेलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर रहते हुए देखें सेलेक्ट हो गया। अच्छा देखिए, मैंने आपको पता कर्सर का, अब यहाँ से अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल होम दबाएंगे तो यहाँ से लेकर ऊपर तक का टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ना कि नीचे तक का। अगर पूरा सेलेक्ट करना है तो आपने पहले कंट्रोल एंड दबा के लास्ट में जाना है, फिर आप कंट्रोल होम के साथ ऊपर जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा पूरा सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ एडिट में मौजूद है, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से भी पूरा सेलेक्ट हो सकता है। तो ये सिलेक्शन के कई तरीके मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये सिलेक्शन कहीं भी काम आ सकती है, MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो। एक्सेल तो चूँकि हिसाब किताब का काम है तो वहाँ पे ज़्यादा इतना वर्केबल ना हो शायद, लेकिन ये कि MS वर्ड, नोटपैड और वर्ड में आसानी काम आ सकता है आपको। जहाँ पर भी टेक्स्ट का कुछ हो तो वहाँ पर ये कीज़ काम करती हैं और इसी वजह से कीबोर्ड में ये कीज़ दी गई हैं। तो मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं कट और कॉपी पे। मुझे ये टेक्स्ट है, इसको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जो मर्ज़ी आपकी। कंट्रोल X कट, यहाँ से कट कर ले, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दें। इसी तरह कॉपी भी, यहाँ से आपने कॉपी किया से और यहीं पे अगर आप पेस्ट कर देंगे तो ये बढ़ता हुआ जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट करके आपने क्या किया, डिलीट, ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह फाइंड भी। ये बात आपको समझ आ गई उम्मीद है। अच्छा, अब आ जाते हैं फाइंड पे। फाइंड क्या काम करता है कि आपके लफ्ज़ को ढूंढने में मदद देता है। मिसाल मैंने लिखा यूज्ड और डायरेक्शन मैंने डाउन दी हुई है, चेक कर लेते हैं। आगे यूज्ड, सेकंड, थर्ड, इस तरह आखिर तक। अच्छा, ऊपर के लिए भी फिर ऊपर सर्च करता हुआ जाएगा। एंड हो गया, वापस डायरेक्शन चेंज करा डाउन की और नीचे जाता हुआ जाए। यहाँ पर है मैच केस। अच्छा, मैच केस का मतलब ये है कि इसके साथ इसी तरह हो तो तलाश करके दे। अब मैंने यू बड़ा लिखा है तो मुझे फाइंड नहीं करके दे रहा। आप करूँ डाउन करूँ लेकिन नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं नोट पैड लिख देता हूँ, नोट पैड तलाश कर रहा है। अच्छा, मैच केस हटा दिया तब भी ठीक है, लेकिन अगर मैंने एन छोटा लिखा और अब मैं इसे तलाश कर रहा हूँ तब भी एन बड़ी को नज़रअंदाज करके तलाश कर रहा है। लेकिन मैंने मैच केस लगाया, अब तलाश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एन छोटा है। एन को मैंने बड़ा कर दिया, कैपिटल में लिखा, देखें आप सर्च। तो यहाँ से मैच केस होना लाजमी है कि भाई इसी तरह अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो मुझे सर्च करके दे। फाइंड नेक्स्ट, F3 दबाते हुए जाएँ, फाइंड नेक्स्ट करता हुआ जाएगा। तो मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।